वेलकम सन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु है वर्षों में और रोगियों की संख्या है, जैसे कि 5 से 15 साल के जो रोगियों की संख्या है वो 6 है। इसी तरह से 15 से 25 में 11 है, 25 से 35 में 21 है, 35 से 45 में 23 है और 45 से 55 में 14 है और 55 से 65 में 5 है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, बिकॉज माध्य के बारे में पहले ही मैंने इस पर चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उसे देख करके माध्य को सही से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखते हैं। तो आंकड़ों से हम लोग बहुलक निकालते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये आंकड़े हैं, दैट मीन्स आयु और रोगियों की संख्या, इसमें से हमें देखना है कि सबसे अधिक, मतलब जैसे यहाँ रोगियों की संख्या है या कोई भी चीज़ की संख्या हो, उसमें सबसे अधिक कौन से क्लास में है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे अधिक रोगियों की संख्या 23 है और वो 35 से 45 वाले क्लास में है। दैट मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो इसका जो बहुलक वर्ग है वो आपका ये वाला है, यानी कि ये जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग है। यानी कि बहुलक का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें जो सबसे अधिक होता है वही होता है बहुलक। जैसे कि आप इसमें तो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल के अनुसार में है। अगर सिंपल नंबर में भी देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आंकड़ा मैं लेके बताता हूँ आपको पहले बहुलक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा 2 1 3 2 4 5 2 5 2 मान लीजिए, है ना। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार जो है ना 2 दिख रहा है, यानी कि 2 4 टाइम्स है। तो इस आंकड़े का जो बहुलक है वो 2 है। यानी कि क्यों है 2? क्योंकि सबसे अधिक बार 2 आया है। इसी तरह से जब इस तरह से आंकड़े होते हैं जिसमें कि वर्ग अंतराल होता है, तो उसमें जो सबसे अधिक नंबर होता है वही उस आंकड़े का बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि बहुलक वर्ग में जो है वो है 35 से 45 वाले में, और 23 इसकी बारंबारता है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला की नीड है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई H। दैट मीन्स यहाँ पर L जो है डिनोट कर रहा है निम्न सीमा बहुलक वर्ग की। जैसे कि यहाँ पर ये बहुलक वर्ग है, तो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है वो 35 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ 35 है। F1 जो है बारंबारता है बहुलक वर्ग की, तो F1 जो है ये 23 है, क्योंकि इसकी बारंबारता 23 है। अब देखिए F0 यानी कि बारंबारता बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की, तो बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर जो है ना 21 है। तो ये हो गया आपका F0। तो मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं F1, बिकॉज ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। और F0 का मतलब होता है बारंबारता बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की। तो ठीक ऊपर की जो ये है, तो ये अपना आ गया F0। और F2 होता है बारंबारता बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वर्ग की, तो ठीक नीचे है 14, तो ये 14 हो गया आपका अपना F2। और ये L हो गया 35। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप बहुलक निकालेंगे तो आपको इसकी नीड होती है, जैसे कि L निम्न सीमा, F1 बारंबारता, F0 बारंबारता लेकिन बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की, दैट मीन्स ये वाले, और F2 बारंबारता लेकिन बहुलक वर्ग से ठीक नीचे, और H होता है वर्गमाप, जैसे कि इसमें कितने का गैप है। जैसे कि 5 से 15 में 10 है, 15 से 25 में 10 है, 25 से 35 में 10 है, तो इसमें सभी में बराबर का गैप होता है, तो उसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस, है ना, F आपका 1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई H।
तो देखिए L हमारे पास है यहाँ पर 35, तो ये हम लिखेंगे 35 प्लस F1, तो देखिए F1 है 23 जो बहुलक वर्ग के बारंबारता है, माइनस F0 दैट मीन्स बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता दैट इज 21, मतलब यहाँ 21 लिख लेंगे अपॉन यहाँ 2 है, F1 फिर से आया है तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो हम लोग लिख लेंगे 23 माइनस F0 21, तो 21 लिखेंगे। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए, समझ आ जाए। और F2 है बहुलक वर्ग से ठीक नीचे के बारंबारता है दैट इज 14, मल्टीप्लाई H है, H जो है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर H डिनोट कर देता हूँ, H चलिए यहाँ लिख देता हूँ, H इक्वल टू 10 है बिकॉज इन दोनों का गैप 10 है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज H 10 है। अब देखिए 35, 23 में से 21 लेस करेंगे तो 2 आएगा अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 2 से तो 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई H की जगह 10। अब देखिए 35 2/46 माइनस, देखिए 21 में से 14 लेस करेंगे, 21 और 14 दोनों माइनस में है तो दोनों को पहले प्लस कर देते हैं तब लेस करेंगे, तो 4 1 5 और 2 1 3, 35 आ गया मल्टीप्लाई 10। देखिए 35 2 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा ना, 35 1 36 46, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 35 और ये आ जाएगा 2 10 जा 20 अपॉन में 11, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम सब जगह पर प्लस डाल देते हैं, प्लस लिख दिया 35। अब 20 को 11 से डिवाइड देंगे तो देखिए 20 को 11 से, तो 11 1 जा 11, ये रह गया 9, डेसिमल पुट करेंगे 90 आ जाएगा, 11 8 जा 88 आ गया, 2 कैरी रहा 0 आएगा, 11 1 जा 11 आ जाएगा दैट मीन्स 9, फिर इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1.8, 1 की जगह 2 लिख सकते हैं बिकॉज अप्रॉक्स में, क्योंकि यहाँ कट नहीं रहा है तो आप 1 को 2 में अप्रॉक्स, इसे राउंड फिगर कहते हैं, इसको अप्रॉक्स में हम लोग 2 कंसिडर कर सकते हैं। 35 में 1 प्लस करेंगे 36 आ जाएगा 0.82, इसको ऐसे प्लस करते हैं जैसे 35 है नंबर में और ये डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आएगा 82, तो देखिए 82 और 5 1 6 और 3 तो 36.82, और ये हो गया आपका अप्रॉक्स में आंसर। आई होप कि बहुलक आपको सही से समझ में आया होगा। बहुलक को आपको फॉर्मूला में किस तरह से उसके वैल्यूज़ को रखते हैं ये आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि बहुलक समझ में आया होगा। अगर बहुलक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत धन्यवाद।